देखिए क्या होता है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब पार्टी बहुत दे तो आप कहते हैं कि पार्टी का बड़ा आशीर्वाद है, न दे तो आप कहते हैं पार्टी ने छल कर लिया। अब बताइए, मुझे 30 साल में भारत सरकार मंत्री, हम तो कोई नेता पुत्र भी नहीं, शिक्षक पुत्र, 32 साल में कैबिनेट मंत्री, वो रिकॉर्ड तोड़ना किसी के 10 साल में तो नहीं टूटा। तो जब मिला तब भी पार्टी ने दिया, और जब नहीं मिला तब भी पार्टी का निर्णय है। आपको संबोधित करने का पटना में मौका मिल रहा है, और आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है, और इस बार देश ने तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार में पिछली बार मन में ये मलाल था कि हम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की तरह 100% सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में नहीं डाल पाए, लेकिन इस बार वो मलाल मिटने वाला है। पिछली बार हम 39 जीते थे, इस बार किशनगंज सहित हम 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। बिहार में इस बार 40 सीट पर मोदी लड़ रहे हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उम्मीदवार का नाम कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी के नाम पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर हमने सरकार चलाई, उन वादों पर हम 100% खड़े उतरे हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है, और यही वजह है कि आज सारे विरोधी इकट्ठे होकर भी मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं। रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हुए थे, वो वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा बुलंद किया गया था, और आज अलायंस विथ करप्शन का नारा वहां से बुलंद हुआ। जिनको गाली दी थी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, वही उन सब लोगों को मंच पर इकट्ठा किया था। ये भी देश के लोगों ने देखा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह अभी जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा कर रही। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली। तो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, किसने आपको बता दिया? और ये कहना आतिशी का कि उनको अप्रोच किया जा रहा है, क्या वो बताएंगे कि कौन अप्रोच कर रहा है, किसने उनको अप्रोच किया है, कौन व्यक्ति उनसे मिला है? सिर्फ झूठ की खेती उनको नहीं करनी चाहिए। बिहार के अंदर हमारे एनडीए के सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, और सो कॉल्ड जो इंडी अलायंस है वो अभी तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से उनके सीट के एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन एक दूसरे पर अभी भी यकीन नहीं। एक दूसरे के नेता एक दूसरे से के सीट पर नॉमिनेशन करने की बात कर रहे हैं, और अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सब ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और वो लोग अभी उम्मीदवार तय नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम 4 तारीख को पड़ने वाले हैं। जब मोदी का कदम
बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी और वो ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि इस बार हम लोग 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। 4 तारीख को वो आ रहे हैं, 40 सीट हम लड़ रहे हैं, तो 40 और 400 के पार ये संयोग बिहार से ही बनेगा। और बिहार में भी पिछली बार राजद था 0, इस बार भी रहेगा 0, और पिछली बार कांग्रेस 1 सीट जीत गई थी, इस बार कांग्रेस भी हो जाएगी 0। ये बात मैंने अपनी तरफ से आपको कह दिया है। बाकी आपके प्रश्न एक एक करके। रोजगार क्या होता है? मुजफ्फरपुर के सांसद अजय प्रसाद ने इस्तीफा दिया, छल करने का आरोप लगाया, बीजेपी पर छल करने का आरोप लगाया उन्होंने। देखिए क्या होता है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब पार्टी बहुत दे तो आप कहते हैं कि पार्टी का बड़ा आशीर्वाद है, न दे तो आप कहते हैं पार्टी ने छल कर लिया। अब बताइए, मुझे 30 साल में भारत सरकार मंत्री, हम तो कोई नेता पुत्र भी नहीं थे, शिक्षक पुत्र, 32 साल में कैबिनेट मंत्री, वो रिकॉर्ड तोड़ना किसी के 10 साल में तो नहीं टूटा। तो जब मिला तब भी पार्टी ने दिया, और जब नहीं मिला तब भी पार्टी का निर्णय है। तो क्या जहां भी जिनको टिकट नहीं दिया है उनको शिकायत का कोई भी उनको हक नहीं है। पार्टी ने पूरा सम्मान दिया उन लोगों को जिन्होंने 10-10 साल पार्लियामेंट में, 15-15 साल पार्लियामेंट के अंदर रखा। वो तो जीवन भर भी कर्ज नहीं उतार सकते जो कर्ज पार्टी ने चढ़ाया। सबका साथ सबका विकास, एक टिकट आपने दिया मुसलमानों के लिए, क्या सबका साथ सबका विकास केवल इसे योजनाओं के लिए है या क्या टिकट सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट कराने में उनका भी सहयोग होना चाहिए? जी, हम तो उसी समझ गए थे सवाल आपका। सबसे ज्यादा MP नरसिम्हा राव जी की सरकार में थे, उसी सरकार में डिमोलेशन भी हुआ था अयोध्या में। सबसे ज्यादा मंत्री अबरार अहमद, असलम शेर खान, गुलाम नबी आजाद, पता नहीं कितने थे, आपको भी याद नहीं होगा, हम भी भूल गए उन लोगों को। तो ज्यादा मुस्लिम सांसद होगा, ज्यादा विधायक होगा, ज्यादा किसी अन्य जात का सांसद होगा, वही उस समाज का विकास करेगा। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद तो एक होता है। तो जो नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति समाज का अपमान करना इंडिया अलायंस का पुराना आदत है, लत लग गई है। मेरा लगाव तो बिहार की पूरी सरजमी से है। मैं सुपौल, सहरसा, मधेपुरा का रहने वाला हूँ। मैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया मिला के चुनाव लड़ा हूँ, MP रहा हूँ। मैं भागलपुर, बांका से मिला के सांसद रहा हूँ। मैं जन्मभूमि मेरी नानिहाल मुजफ्फरपुर है, पटना में रहता हूँ। तो कौन जगह से लगाव नहीं है। जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाएंगे, और शाहनवाज हुसैन के हाथ में जब बुलाया जाएगा तो जाएंगे, ऐसे कहीं बौड़ाने थोड़े जाएंगे। कहीं बुलाया जाएगा, जहाँ पार्टी बुलाएगी। अभी तक मुझे कहीं से बुलावा नहीं आया है। जहाँ बुलावा आएगा 40 की 40 सीट पर जाएंगे। ऐसे मैं उत्तराखंड में 2 दिन के लिए स्टार प्रचारक हूँ, वहाँ भी, और जम्मू कश्मीर में 14-15 तारीख को मैं डोडा किश्तवाड़ में होऊंगा। डोडा में, पूंछ राजौरी की तरफ। आप में कोई मेरे साथ चलना चाहे कश्मीर तो आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद।
कई जगह उम्मीदवार के पक्ष में विपक्ष में लोग रहते हैं और कई जगह मीडिया रहती है तो दिख जाता है कि उम्मीदवार का ये विरोध हो रहा है, और कई जगह मीडिया नहीं रहती तो मार भी खा लेता है, पता नहीं लगता है, कुर्ता झाड़ के चल देता है। तो आपको दिख गया होगा ऐसा नहीं है। बहुत से जगह जब भी चुनाव होता है कई बूथ पर बाइकाट भी होता है, कई पे कॉलर पकड़ा पकड़ी होता है, कई पे लोग मुंह पे गाली देता है, कहता अब आए हैं 5 साल कहाँ थे। तो ये सब बोलता है, ये नहीं एक दल को, किसी भी दल के उम्मीदवार को बोलता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने 6 लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो मेरा अनुभव जो है आपसे ज़्यादा है कि क्या क्या लोग कहते हैं। आपका शर्मा जी, जो भाजपा मैनिफेस्टो अपना जारी करेगी, वो क्या आप अपने तमाम जो दल है साथ उसके उनको सबको विचार विमर्श करके जारी करेगी मैनिफेस्टो, या सबका मैनिफेस्टो अलग अलग होगा, जो चाहो कह दो? नहीं है, ऐसे जो चाहो कह दो होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो की कमेटी बनी है, जब वो सारे विचार अभी ले रही है, जब आएगा तो आपको पता लगेगा। जी, ये इनका है इसके बाद बहुत उम्मीद के साथ आपको 300 पास कर दिया, तब आपने महीना 24 दिन का कर दिया, 28 दिन का कर दिया। अगर 400 पार होगा तो महीना 20 दिन से होगा। रिचार्ज पे अच्छा, रिचार्ज पे पहले जनता हमें 400 का रिचार्ज डालेगी तो उसको उसी तरह का पैकेज मिलेगा। नहीं, देखिए, जनता का जो आशीर्वाद है वो हमें 400 मिलेगा तो हम जरूर जनता की चिंता करेंगे। जी, उद्योग को गोद लिए थे। किसने? इस पे जनक जी ने बयान दिया है और उसका जवाब दिया जा चुका है। वो उन लोगों से और क्या अपेक्षा है। मैं तो कोई गरीब उम्मीदवार लड़ रहा है कहीं भी, उसको भी बराबर ही मानता हूं। आप लोग है कि नेता का पुत्र पुत्री लड़े तो उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको भी न्याय के साथ ध्यान रखना चाहिए। 40 उम्मीदवार बराबर हैं, लेकिन कुछ लोगों का फोकस 1-2 जगह ज़्यादा है। उम्मीदवार तो उम्मीदवार होता है, सबको अधिकार बराबर मिलता है, इसलिए कौन कितना मेहनत करेगा। और सही बात है, अपने बाल बच्चे के लिए तो लोग मेहनत करते ही। चला जाए, प्रवक्ता के नाते आपको संबोधित कर रहा हूं। ये अधिकार भी तो भाजपा नहीं दिया है कि बीजेपी। हम कहाँ गांव को गोद लिए? अरे हम सांसद कहाँ थे? हमने